इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, ये तो हुई रमज़ान सहरी के अंदर अज़ान पे रोज़ा रखने के ताल्लुक से। अभी इसके अंदर अज़ान का एक मसला और होता है कि वो रोज़ा खोलने के बारे में होता है। होता क्या है कि दस्तरखान के ऊपर परिवार वाले सब जमा होते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अपने इलाके की अज़ान होगी तो रोज़ा खोलेंगे। और बच्चों की निगाह इफ्तारी के ऊपर होती है कि कब अपने इलाके के इमाम साहब अज़ान दे दो, हम रोज़ा खोलें। और बड़े उनको इस चीज़ से रोक रहे होते हैं कि अभी रुक जाओ, ये दूसरी मस्जिद की अज़ान है और ये दूसरे इमाम साहब की अज़ान है या दूसरे इलाके की अज़ान है, पल्ले मोहल्ले की अज़ान है, हमारी करीब की मस्जिद की अज़ान होगी तो हम रोज़ा खोलेंगे। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। और मैं एक बात बताऊं तो रोज़ा खोलने का ताल्लुक अज़ान से तो बिल्कुल भी नहीं है। अज़ान का ताल्लुक तो नमाज के साथ ख़ास है। ये अज़ान रोज़े के लिए होती भी नहीं है, नमाज के लिए होती है, क्योंकि अज़ान हमारे इस्लाम के अंदर जो है ना फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर्रर है और भी दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो नमाज के लिए ज़रूरी है। और इसमें वक्त का हिसाब होता है। मिसाल के तौर पे अभी समझिए कि 6:50 पे रोज़ा इफ्तार का वक्त है। तो अगर 6:50 पे अज़ान हो या ना हो, कोई शख्स रोज़ा खोल ले, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और खजूर या जो भी चीज़ खाना चाहे, नमक पानी जो भी इस्तेमाल करना चाहे, उससे रोज़ा खोले तो उसका रोज़ा खुल जाएगा। रोज़ा खोलने के बाद वो इफ्तार की जो दुआ होती है, अभी जो मैंने पहले बयान किया, उसको पढ़ ले तो ये मामला भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब जहाँ इसका इफ्तार कर लेने के बाद अज़ान हो तो भी इसके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुलासा कलाम ये है कि अगर रोज़े को जो खोला जाएगा वो रोज़ा ख़त्म होने के उसके वक्त के बाद ही खोला जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। और इसमें ज़्यादा ताख़ीर करना ये मकरूह भी है, इसमें देर करनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें जानबूझ के ताख़ीर करते हैं। तो अज़ान हो जाए, किसी भी मस्जिद की अज़ान हो जाए, कहीं से भी अज़ान हो जाए, अज़ान हो जाना इस बात की निशानी है कि वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका, यानी दिन ढल चुका है और रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। अब वो अपने इलाके में हो या ना हो, इमाम साहब अपने इलाके के करें अज़ान या ना करें, कहीं से भी अज़ान हो, आप रोज़ा खोल लें। और अगर अज़ान नहीं हुई, मसलन 6:50 का वक्त था और 53 मिनट तक अभी अज़ान नहीं हुई है, आपके इलाके में राइज है कि 5 मिनट लेट अज़ान होती है, तो आप उस 5 मिनट का इंतज़ार ना करें और साथ में अपना रोज़ा खोल लें। मगर ये कि आपका वक्त की घड़ी जिसमें आप वक्त देख रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके अगर फ़ोन में 53 हो रहे हों या घड़ी में 53, तो जाहिर है कि अभी 49 ही का वक्त हुआ हो। तो अगर आपकी घड़ी बिल्कुल करेक्ट है और आप एहतियात के तौर पे 1-2 मिनट ऊपर करना चाहें, जैसे 50 पे वक्त हो गया और 51 या 52 पे आप रोज़ा खोलना चाहें तो रोज़ा खोल सकते हैं, अगरचे अज़ान 55 पे हो। लेकिन मगरिब के अज़ान में ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि इतनी ताख़ीर कभी हो कि 5-10 मिनट अज़ान लेट हो, ऐसा तो नहीं होता। अक्सर ऐसा ही होता है कि 1 मिनट एहतियात के तौर पे, 2 मिनट एहतियात के तौर पे ऊपर करके अज़ान कर दी जाती है। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा राइज है कि इमाम साहब इफ्तार करने के बाद ही रोज़ा अज़ान देते हों और बाकी लोग इस चक्कर में बैठे रहते हों कि जब तक अज़ान नहीं होगी रोज़ा नहीं खुलेगा, तो उनको चाहिए कि वक्त होने के बाद एहतियात के तौर पर 1-2 मिनट ऊपर कर लें। लेकिन अगर वक्त बिल्कुल सही हो गया, अज़ान नहीं हुई या अपने इलाके की नहीं हुई, अपनी बराबर की मस्जिद की नहीं हुई, कहीं से भी अज़ान की आवाज़ आ गई, वक्त लग गया, तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। पत्थर में हसन